कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव। एक वैष्णव गीत घेऊया, एक वैष्णव गीत लेंगे। श्री नित्यानंद निष्ठा अकरोध परमानंद नित्यानंद राय। अगर आपके पास वैष्णव भजन होगा, वैष्णव गीत होगा तो सामने रख सकते हैं आप। और उसमें देखिए अकरोध परमानंद नित्यानंद राय। लोचनदास ठाकुर जी के द्वारा रचित ये वैष्णव गीत श्री नित्यानंद प्रभु जी का गुणगान करता है और साथ ही साथ श्री नित्यानंद प्रभु के कार्यों को और उनकी महत्ता को भी दिखाता है। तो बड़ा ही सुंदर भजन है। अकरोध परमानंद नित्यानंद राय, अभिमान शून्य नित्या नित्या निताय नगरे बेड़ाय। अर्थात कि अरे भाइयों, क्रोध शून्य परमानंद स्वरूप श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो। क्रोध शून्य श्री चैतन्य महाप्रभु कैसे हैं? क्रोध शून्य है, उनको क्रोध या गुस्सा नहीं आता है। क्रोध शून्य परमानंद स्वरूप, और उनका स्वरूप कैसा है? परम आनंदमय है। क्योंकि हम सभी जानते हैं नित्यानंद प्रभु साक्षात बलराम जी हैं। बलराम अइल निताई। तो राम का मतलब है आनंद के भंडार या आनंद प्रदान करने वाले। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु कैसे हैं? नित्यानंद प्रभु भी वे परम आनंद स्वरूप है। ऐसे नित्यानंद प्रभु की जय हो। अकरोध परमानंद नित्यानंद राय, अभिमान शून्य निताय। अब अभिमान शून्य, उन्होंने अपने अभिमान को त्याग दिया है। कौन सा अभिमान? अभिमान अपनी भगवत्ता का अभिमान। और ऐसे अभिमान को त्याग कर उन्होंने क्या किया है? क्या कर रहे? वो स्वयं नगर नगर भ्रमण कर रहे। नगरे बेड़ाए, बेड़ाए का मतलब होता है भ्रमण करना। अपने भगवत्ता के अभिमान को त्याग कर वे अब नगर नगर नाम संकीर्तन करते हुए भ्रमण कर रहे हैं। और भ्रमण कैसे कर रहे हैं ये बताया जा रहा है कि वे अधम पतित जीवे द्वारे द्वारे गया। जो अधम है, जो पतित लोग हैं, इन लोगों के द्वार द्वार पर वे जा रहे हैं। अधम पतित जीवे द्वारे द्वारे गया। उनके हर व्यक्ति के घर घर, उनके द्वार द्वार जा रहे हैं। हरे नाम महामंत्र दीक्षेन बिलाइया, और उन्हें हरिनाम प्रदान कर रहे हैं। द्वार द्वार पर जाकर क्या कर रहे हैं? उन्हें हरिनाम प्रदान कर रहे हैं। वैसे ये हमारे संप्रदाय का भाव है। जारे देखे तारे कहे दंत तृणधरी। जिनको भी देखते हैं, जिनसे भी मिलते हैं, उनके समक्ष जाते हैं। कैसे जाते हैं? दंते तृणधरी, दांतों में तिनका दबाकर उनके सामने जाते हैं। इसका मतलब क्या है? अरे मैं बड़ा ही आपसे छोटा हूँ, दीन हूँ, हीन हूँ, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप तो बड़े महान हैं, आप एक बार हरे कृष्ण नाम ले लो। आमार कीनी या लह बोलो गौर हरि। मेरे लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए कृपा करके आप गौर हरि श्री चैतन्य महाप्रभु का नाम लो, भगवान श्री कृष्ण का नाम लो, और एक नाम लेकर आप मुझे खरीद कर लो। आप मुझे मतलब विकत घ्या मला। ऐसा नित्यानंद प्रभु हर एक के घर घर जाकर हर एक व्यक्ति को मिलकर इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं। एत बलि नित्यानंद भूमे गड़ी जाए, सोनार पर्वत जना धुलाते लौटाए। और जब कोई इस प्रकार से हरिनाम लेता, भगवान का नाम लेता, इस प्रकार से जब वो लोगों से विनती भी करते, तब वो एकदम प्रेम के आवेश में आ जाते। और प्रेम के आवेश में आकर मानो वो जमीन पर गिर जाते, और जमीन पर गिरकर वो लोटपोट होते रहते हैं।
और लोटपोट होकर लोचन दास ठाकुर कहते हैं जब वो जमीन पर लोटपोट होते तो ऐसे लगता है, क्या लगता है, वो कहते हैं सोनार पर्वत जिन धुलाते लेटाए, कि बहुत बड़ा सोने का जो पर्वत है वो धूल में गिरा हुआ है, नीचे गिर गया है, मिट्टी में गिर गया है, ऐसे लगता है। क्योंकि नित्यानंद प्रभु का अंग कांति बड़ा ही शुभ्र है, सफेद है, और जब वो इस प्रकार से गिर रहे हैं नीचे तो ऐसे लगता है मानो सोने का पर्वत नीचे गिरा हुआ है। आगे लोचन दास ठाकुर कहते हे न अवतारे जार रति न जन्मिल, लोचन बोले से ही पापो एलो आरगिलो। तो लोचन दास ठाकुर कहते हैं कि ऐसे दयामय और करुणामय अवतार के प्रति जिनके हृदय में प्रेम विकसित नहीं होता, यानी जो श्री नित्यानंद प्रभु के विषय में प्रेम उत्पन्न नहीं कर पाते हैं, वो तो पापी जन है। और वो कैसे उनका जन्म एलो आरगेलो, उनका जन्म जैसे बेवजह ही इस दुनिया में आए और चले गए, किसी काम का नहीं। तो बोलो श्री नित्यानंद प्रभु की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अकरोध परमानंद नित्यानंद राय, अकरोध परमानंद नित्यानंद राय। अभिमान शून्य नगनी, अभिमान शून्य निताय नगरे बेड़ाय। अकरोध परमानंद नित्यानंद राय, अभिमान शून्य निताय नगरे बेड़ाय। अधम पतित जीवे द्वारे द्वारे गिया, अधम पतित जीवे द्वारे द्वारे गिया। हरि नाम महामंत्र बिछेंदिलाइया, हरि नाम महामंत्र बिछेंदिलाइया। अकरोध परमानंद नित्यानंद राय, अकरोध परमानंद नित्यानंद राय। अभिमान शून्य निताय नगरे बेड़ाय, अभिमान शून्य निताय नगरे बेड़ाय। तारे देख तारे कहे दंत तृणधारी, तारे देख तारे कहे दंत तृणधारी। अमर किनियल बोलो गौरहारी, तारे देख तारे कहे दंत तृणधारी। अमर किनियल बोलो गौरहारी। अकरोध परमानंद नित्यानंद राय, अकरोध परमानंद नित्यानंद राय। अभिमान शून्य निताय नगरे बेड़ाय, अभिमान शून्य निताय नगरे बेड़ाय। एत बलि नित्यानंद भूमे गड़ी जाय, एत बलि नित्यानंद भूमे गड़ी जाय। सोनार पर्वत जिन धुलाते लोटाय, सोनार पर्वत जिन धुलाते लोटाय। अकरोध परमानंद नित्यानंद राय, अकरोध परमानंद नित्यानंद राय। अभिमान शून्य निताय नगरे बेड़ाय, अभिमान शून्य निताय नगरे बेड़ाय। हे न अवतारे जार रति न जन्मिलो, हे न अवतारे जार रति न जन्मिलो। लोचन बले से पापील आर गेल, लोचन बले से पापील आर गेलो। अकरोध परमानंद नित्यानंद राय, अकरोध परमानंद नित्यानंद राय। अभिमान शून्य निताय नगरे बेड़ाय, अभिमान शून्य निताय नगरे बेड़ाय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। बोलो कलयुग पावन से हरे नाम संकीर्तन की जय। श्री श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय। श्री श्री निताय गौर सुंदर भगवान की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। तुला मी इथं बसायला सांगितलं होतं, त्याला ऑपरेट करायला सांगितलं. ये इकडं. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन, त्यातला आवाज सगळा म्यूट कर. ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलम्. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च. श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं. श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. तो आज के इस कार्यक्रम में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है. पिछले 6-7 दिनों से हम लोग नाम जप में होने वाले 10 नाम अपराध के विषय में चर्चा कर रहे हैं. और यह जो चर्चा है, यह विषय हमारे जीवन को आगे बढ़ाने वाला है और साथ ही साथ हमें आध्यात्मिक प्रगति की ओर मोड़ने वाला है. साथ ही साथ हरे कृष्णा. केशव प्रभु जी, आपका साउंड थोड़ा सा बंद कीजिए. हरे कृष्णा. किंवा माताजी प्रभूजी, कोणीतरी प्रभूजींना फोन करून त्यांना सांगा त्यांचा साउंड बंद करायला. खूप गोंगाट येतोय, आवाज येतोय. हरे कृष्णा कृष्णा. हा प्रभूजी, आवाज बंद करा ना तुमचा, खूप आवाज येतोय. साउंड बंद केला तर बरं होईल. ओके ओके. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. तो इस विषय को सुनने से, इस विषय को समझने से नाम के प्रति हमारा रुचि, हमारा गंभीरता निश्चित रूप से बढ़ता है. क्योंकि नाम जप करते हुए हमें किन किन चीजों से, बातों से सावधान रहना चाहिए, इस विषय को हम अच्छे से समझते हैं. यदि हमने इन 7 दिन की चर्चाओं को ध्यानपूर्वक सुना होगा, या हो सकता है आपने लिख कर लिया होगा, तो ये आपको जीवन भर काम में आएगा. ये एक दिन की बात नहीं है, ये जीवन भर काम में आएगा.
क्योंकि इन उपदेशों को, इन चेतावनियों को जो आचार्यों द्वारा, शास्त्रों द्वारा हमको मिली है, उनको बार बार स्मरण करने से, सुनने से हम लोग सजग रहते हैं, भूल नहीं जाते। इसलिए प्रभुपाद जी ने मॉर्निंग कार्यक्रम में जपा से पहले 10 नाम अपराध को समाविष्ट किया है। इसलिए हम जब आरंभ होने से पहले मंदिर में जब हम जाते हैं तो हम ये 10 नाम अपराध बोलते हैं। तो इसका मतलब सिर्फ मंदिर में बोलना चाहिए, घर में नहीं बोलना चाहिए, ऐसे नहीं है। जब भी हम जप को आरंभ करते हैं तो हमको ये 10 नाम अपराध बोलने चाहिए। और भी उत्तम बात ये होती है कि 10 नाम अपराध के बाद अगर हम शिक्षाष्टकम गाते हैं तो हमारा मन नाम जप के प्रति, हमारा चित्त नाम जप के प्रति या नाम जप करते समय एकाग्र होने में काफी मदद मिलती है। आप इसको प्रयोग करके देख सकते हैं, अनुभव करके देख सकते हैं कि एक दिन आप जब भी सवेरे उठते हो, आप बैठिए, बैठने से पहले 10 नाम अपराध को पढ़िए ध्यान पूर्वक, उसको ध्यान लगाकर। उसके बाद आप अच्छे से जो श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने हमको बताया है, चैतन्य शिक्षाष्टकम को पढ़िए, केवल श्लोकों को पढ़िए और श्लोकों को पढ़ने के बाद अपने जप को आरंभ कीजिए। देखिए उस दिन आपको जप कैसे महसूस होता है। ऐसी कई सारी ट्रिक्स होती है, बातें होती है साधना में जो सिद्ध हुई होती है। यानी हमारे कुछ आचार्यगण, वरिष्ठ वैष्णवगण इन बातों को हमें बताते हैं कि आप ऐसा करोगे, आपका ध्यान नहीं लगता है तो थोड़ा अगर आप इस प्रकार से करोगे तो आपका ध्यान अच्छे से हरि नाम में लगेगा, नाम जप में लगेगा, मन इधर उधर नहीं भागेगा। प्रायः हम लोग यही करते हैं कि घाई गड़बड़ में हम लोग जप करने के लिए बैठते हैं, कई सारे विचारों को लेकर, कई सारी चिंताओं को लेकर, कई सारे मन में बातें चल रही होती है उसको लेकर, आने वाले पूरे दिन के हमारी योजनाओं को लेकर हम बैठ जाते हैं, जिसका सारा परिणाम हमारे नाम जप पर होते रहता है। हमारा पूरा चित्त, पूरा ध्यान फिर उस नाम जप में नहीं लग पाता है। तो नाम जप को आरंभ करने से पहले, और नाम जप एकाग्र चित्त से हो, इसलिए यदि हम इसको समझे, इसको अगर हम पढ़े, इसको अगर हम उच्चारण करें 10 नाम अपराध और साथ ही साथ श्री चैतन्य शिक्षाष्टकम का, तो 10 नाम अपराध हमको याद भी रहेंगे और दिन भर हम लोग इससे सजग रहेंगे। अरे नहीं, मैं हर रोज सवेरे 10 नाम अपराध पढ़ता हूँ, मुझे किसी का निंदा नहीं करना चाहिए, इस प्रकार से नहीं करना चाहिए, ये नाम के बल पर पाप नहीं करना चाहिए, या ऐसा सोचना नहीं चाहिए, या ये भगवान का नाम कोई शुभ सकाम कर्म नहीं है, इसके बदले में मुझे कुछ भगवान से इच्छा नहीं रखनी चाहिए। अगर मन में ऐसी कुछ बातें भी आती है तो हम तुरंत सावधान हो जाते हैं, क्योंकि हमने सवेरे उसे गाया है, पढ़ा है। तो बुद्धि तुरंत कहेगा कि अरे सवेरे क्या पढ़ा है और अब क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। तो बुद्धि हमें पुनः सजग कर देगी। और इसके बाद जब हम लोग चैतन्य शिक्षाष्टकम को गाते हैं जब से पहले, तो वो गाने से हमारा मन की जो स्थिति है वो शांत हो जाती है जब करने से पूर्व ही। क्योंकि आचार्यगण हमको समझाते हैं कि ये चैतन्य शिक्षाष्टकम ये 3 चीजों का ज्ञान हमें देता है, संबंध ज्ञान, अभिधेय और प्रयोजन। तीनों बातें हमको इन अष्टकम से समझ में आ जाती हैं। तो जैसे जैसे हम अष्टकम गाते जाते हैं वैसे वैसे हमारा चित्त, हमारा मन थोड़ा शांत होते जाता है और फिर हम लोग बड़े एकाग्रता से जप कर पाते हैं। कई बार मेरे स्वयं का भी अनुभव रहा है, तो हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, हम लोग इसको पालन कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे नहीं जब मंदिर में जाते तभी हम 10 नाम अपराध पढ़ेंगे, तभी हम लोग चैतन्य शिक्षाष्टकम पढ़ेंगे, बाद में फिर घर में है तो ऐसे ही बैठ जाएंगे। नहीं, घर में भी हमको उसे अप्लाई करना पड़ेगा।
या करना चाहिए, तब हम नाम जप बड़े ही ध्यान के साथ ध्यान पूर्वक कर पाएंगे। हमारा नाम जप में मन लगेगा, मन इधर उधर दौड़ेगा नहीं, भागेगा नहीं। तो कल हमने 8वें और 9वें नाम अपराध पर चर्चा की थी कि 8वां अपराध था कि भगवान नाम को एक शुभ सकाम कर्मकांड के समान समझना, और 9वां था अश्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम की महिमा का उपदेश करना। और जैसे कल हमने कहा था, आज हम चर्चा करेंगे 10वां नाम अपराध और 11वां नाम अपराध। तो 10वां नाम अपराध है हरिनाम की इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी विषयासक्ति बनाए रखना। 10वां नाम अपराध क्या है कि हरिनाम की इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी विषयासक्ति बनाए रखना। विषयासक्ति का मतलब क्या है? भौतिक वस्तुएं, चीजें, आशा आकांक्षाओं के प्रति अधिक आसक्त रहना। नाम के बारे में हमने इतना सब कुछ सुना है, उसकी महिमा को सुना है, उसके महात्म्य को सुना है, लेकिन इसके बावजूद भी हम इन भौतिक जगत की आशा आकांक्षाओं को, आसक्तियों को, इंद्रिय भोगों को हम छोड़ नहीं रहे हैं, उसको पकड़ रहे हैं। कई बार ये सोच होता है कि नाम जप और भौतिक भोग दोनों साथ साथ चले तो कितना अच्छा होगा। एक तरफ हम भक्ति साधना भी करेंगे, भक्ति भी करेंगे, और साथ ही साथ हमारा विषय भोग भी चलता रहेगा। तो दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती है। इसलिए जब साधक नाम के महात्म्य को सुनता है, उसकी इतनी अगाध महिमा को सुनता है, तो उसे ये प्रयास करना चाहिए। अब नाम के प्रभाव से विषयासक्ति स्वयं ही आहिस्ता आहिस्ता कटने लग जाती है, बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसके लिए हमारे स्वयं के प्रयास की भी आवश्यकता पड़ती है। ऐसे नहीं कि सब कुछ अपने आप ही हो जाएगा, इसके लिए हमको भी थोड़ा सा स्वयं से प्रयास करना पड़ेगा, भोगों से दूर रहना पड़ेगा, अपने आप पर नियंत्रण रखना पड़ेगा, भक्तों के संग में, विशेष रूप से प्रगत भक्तों के संग में रहना पड़ेगा, उनकी सेवा करनी पड़ेगी, भगवान की सेवा में हर हमेशा अपने इंद्रियों को नियुक्त रखना होगा। ये सारी चीजें हमको बलपूर्वक करनी पड़ेगी। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर हमारी विषयासक्ति बढ़ते रहेगी। इसीलिए श्री चैतन्य शिक्षाष्टकम में हम लोग गाते हैं, दूसरे अष्टक में, नाम नाम कारी बहुधा निज सर्वशक्ति स्तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन कालः एतादृश तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमिह दृशनानुराग। नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, कि हे प्रभु, आपने अपने नाम में आपकी समस्त प्रकार की शक्तियों को डाल दिया है। नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति स्तत्रार्पिता नियमे न काल। और ऐसा आपका दिव्य नाम लेने के लिए कोई नियम काल का बंधन भी नहीं है। लेकिन मैं इतना दुर्भागी हूं, इसके बावजूद भी मैं आपके नाम में रुचि उत्पन्न नहीं कर पा रहा हूं। अब चैतन्य महाप्रभु ऐसे कह रहे, इसका मतलब चैतन्य महाप्रभु की अवस्था ऐसी है वाली बात नहीं है। ये देखा जाए तो ये श्लोक जो है, ये अष्टक जो है, हमारा प्रतिनिधित्व करता है। हमारी ऐसी हालत है कि भगवान ने समस्त शक्तियां अपने नामों में दी है, लेकिन हम ही ऐसे हैं कि इस नाम के प्रति हमारे हृदय में किसी प्रकार की कोई रुचि उत्पन्न नहीं होती है, प्रेम उत्पन्न नहीं होता। तो ऐसे क्यों होता है?
क्योंकि हम में या हमारे मन में अहंता और ममता ये दो दोष होते हैं। अहंता का सीधा एक मतलब है अहंकार, मैं स्वामी हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं बड़ा व्यक्ति हूँ, ये समस्त चीजें मेरे उपभोग के लिए है, इस प्रकार से समझना अहंता। जैसे हम कहते हैं अहम ममेति, यह मेरा है, और ममेति मुझसे संबंधित ये जितनी सारी चीजें हैं वो सभी मेरी है, मेरे लिए है, अहम ममेति। वैसे ही अहमता और ममता। अब प्रायः ममता शब्द को भौतिक दृष्टि से थोड़ा अच्छा माना जाता है, लेकिन जो ममता का एक दूसरा शब्द है आसक्ति। और ये ममता या आसक्ति किन चीजों के प्रति? भौतिक वस्तुओं के प्रति, चीजों के प्रति, आकांक्षाओं के प्रति, इंद्रिय भोगों के प्रति। ये आसक्ति या ये ममता जो है इन चीजों के प्रति दिखाई देती है, इन चीजों के प्रति दिखाई देती है। तो ये जो अहमता और ममता है ये बड़ी ही बलवान होती है। देखा जाए तो समूचे संसार का ये जो आसक्ति है, सांसारिक आसक्ति, बड़ी ही बलवान मानी जाती है। कई बार बड़े बड़े योगी, आध्यात्मिक पथ के साधक इस सांसारिक आसक्ति के कारण भौतिक धरातल पर वापस लौट आते हैं, उनका आध्यात्मिक पतन हो जाता है। ये हम शास्त्रों में कई सारी कथाएं देखते हैं, विश्वामित्र मुनि जैसे मुनि, इनके माध्यम से हम समझते हैं। तो ये अहम ममता, ये सांसारिक आसक्ति, ममता यानी ये सांसारिक आसक्ति बड़ी ही भयानक होती है। पर देखिए जो शुद्ध भक्त है, ये जो शुद्ध भक्त है, उनके जीवन में क्या बीतता है? क्या अहम और ममता जो है उनके जीवन में कोई परिणाम करती है? एक जो भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त विशेषतया अहमता और ममता से मुक्त होते हैं। वो भौतिक जगत के किसी भी परिस्थिति से विचलित नहीं होते हैं, क्योंकि वे भक्ति के पथिक हैं, भक्ति के साधक हैं, भक्ति पथ के वो योगी हैं, इसीलिए वो विचलित नहीं होते हैं। ये जो सांसारिक आसक्ति है, ये आसक्ति उन्हें भौतिक धरातल पर पुनः वापस नहीं ले आती है। श्री चैतन्य चरितामृत में इसके संदर्भ में एक बड़ी सुंदर कथा आती है। श्री चैतन्य महाप्रभु नाम संकीर्तन किया करते थे श्रीवास आंगन में, श्रीवास ठाकुर जी के घर पर। और जब, जैसे हमने कल सुना कि जब ये नाम संकीर्तन करते तो पूरे दरवाजे खिड़कियां बंद होती करके, और सारे भक्त अंदर जाकर, अंदर मिलकर श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ नाम संकीर्तन किया करते, नृत्य करते, कीर्तन करते। बड़ा ही दिव्य और आनंदमय वातावरण हो जाता। एक दिन ऐसे ही श्रीवास ठाकुर के घर में श्री चैतन्य महाप्रभु विराजमान थे, संकीर्तन चल रहा था। उस समय श्रीवास ठाकुर जी का जो बेटा है वो बीमार चल रहा था, काफी बीमार था, और संकीर्तन जारी था, और उसी समय उस बच्चे ने अपने देह को त्याग दिया। उस बच्चे की मृत्यु हो गई। अब जब मृत्यु हो गई तो सारी स्त्रियां उसके आसपास बैठी और जोर जोर से रोने लगी, और उन्होंने श्रीवास ठाकुर को बुलावा भेजा।
श्रीवास ठाकुर आए, उन्होंने देखा कि अरे आप सब इतने जोर जोर से रो रहे हो, क्या हुआ? तो पत्नी कहने लगी कि देखो हमारा बेटा मर चुका है। तो श्रीवास ठाकुर कहने लगे, अरे पागल हो गई हो तुम, इतने जोर जोर से रो रहे हो। बाहर श्री चैतन्य महाप्रभु अपने कीर्तन में मग्न है, उन्हें डिस्टर्ब होगा, उन्हें व्यत्यय आएगा, उन्हें तकलीफ होगी। तुम सभी के सभी एकदम आवाज बंद करो, कोई रोएगा नहीं, चुप बैठेगा। और इस प्रकार से उन्होंने सभी को चुप कराया और पुनः शांति के साथ पुनः श्री चैतन्य महाप्रभु के जहां पर कीर्तन कर रहे थे बाहर हॉल में, घर में, वहां पर चले गए और नृत्य करने लगे। लगभग 2.5 घंटा बीत गया। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने अचानक से कीर्तन रोककर कहा कि हे श्रीवास, आज कीर्तन में कुछ आनंद नहीं आ रहा, ऐसे लग रहा है कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ी अशुभ घटना घटित हुई है, जिसके कारण मुझे थोड़ा अजीब सा महसूस हो रहा है। सच बताओ क्या हुआ है? तो श्रीवास ठाकुर कुछ बोले नहीं, लेकिन तुरंत 1-2 भक्त है श्री चैतन्य महाप्रभु के पास आए और कहने लगे, महाप्रभु, हमारे श्रीवास ठाकुर का जो बेटे थे, पुत्र थे, उनका देहांत हो गया है और 2.5 घंटा हो गया है, वो अंदर ही है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने जैसे इस बात को सुना, वे बड़े आश्चर्यचकित हो गए और श्रीवास ठाकुर के पास गए, कहने लगे कि अरे श्रीवास, इतनी बड़ी घटना हुई, आपका नाम के प्रति इतना प्रेम देखकर तो मैं गदगद हो गया, इतनी बड़ी घटना हो गई, लेकिन फिर भी देखो आप हमारे साथ कीर्तन में नृत्य कर रहे हो। नाम के प्रति, भगवान के प्रति आपका कितना प्रेम, कितनी निष्ठा है। और ऐसे शुद्ध भक्त, निष्ठावान भक्त, प्रेमी भक्त को छोड़कर कोई कैसे जा सकता है? इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु कहने लगे। तब तुरंत भक्त लोग सोचने लगे, चैतन्य महाप्रभु जाने की बात कर रहे, इसका मतलब क्या चैतन्य महाप्रभु हमें छोड़कर जाने वाले हैं? क्योंकि यह जो घटना है ना, यह घटना श्री चैतन्य महाप्रभु के सन्यास के पहले की घटना है। तब श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीवास आंगन में बंद दरवाजे में कीर्तन किया करते थे। और जब दीक्षा हुई, गया से वापस लौटे श्री चैतन्य महाप्रभु बनकर, तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने संकीर्तन आंदोलन को सभी के लिए खुला कर दिया। गांव गांव, नगर नगर, चौराहे जाकर वो कीर्तन करने लगे और लोगों को नाम देने लगे। तो चैतन्य महाप्रभु कहने लगे कि अरे आप जैसे भक्त तो विरले ही होते हैं, चलो चलो, कहां पर है आपका पुत्र? और ऐसा कहकर चैतन्य महाप्रभु कुछ भक्तों के साथ, श्रीवास आचार्य ठाकुर के साथ अंदर चले गए। और जब गए, उन्होंने दृश्य को देखा कि माता रो रही है, कई सारे माताएं वहां पर बैठी है और बीच में पुत्र लेटा हुआ है। तो उन्होंने उसको देखा और देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने उसके वक्षस्थल पर इस प्रकार से हाथ रखा और कहने लगे कि अरे बेटा, तुम क्यों सोए हो? इस प्रकार से संकीर्तन चलते समय सोना आपको शोभा नहीं देता। देखो, चलो, संकीर्तन में भाग नहीं लेना है। तो सारे जो भक्त थे उनको आश्चर्य लग रहा है कि अरे निमाई पंडित, अभी तक चैतन्य महाप्रभु नहीं बने थे, निमाई पंडित ऐसे क्यों बोल रहे हैं? अरे ये बच्चा तो अभी मर चुका है और इसे उठने के लिए, जागने के लिए कैसे कह सकते हैं? ये सभी लोग आश्चर्यचकित थे। और चैतन्य महाप्रभु क्षमा करें, निमाई पंडित कहने लगे कि उठो उठो, जग जाओ, चलो, हमें तुम्हें कीर्तन में सेवा करनी है। और जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे कहा, उसके वक्षस्थल पर हाथ रखा, वो बच्चा जग गया। उसने तुरंत आंखें खोली और आंखें खोलकर वो कहने लगा, बच्चा बोलने लगा कि हे प्रभु, आपकी लीलाओं को कौन समझ सकता है? आपकी लीलाएं तो अपरंपार है, अगाध है। आपकी लीलाओं को समझना बड़े बड़े विद्वानों के बस की बात नहीं है।
इस जगत में जो कुछ भी घटित होता है, जो कुछ भी हो रहा है, वो सब आपकी इच्छा और कृपा से तो हो रहा है। हे प्रभु, मेरे प्रारब्ध के कारण पिछले जन्म में मैं कहीं और था, किसी और घर में जन्म लिया था। अब मेरे उसी प्रारब्ध के कारण मैं इस घर में जन्म लिया हूँ। ये मेरे माता पिता है, लेकिन वास्तविकता में कौन माता और कौन पिता है? जीव के तो इस भौतिक जगत में कोई माता पिता हो ही नहीं सकते। उनके तो शाश्वत माता और पिता स्वयं साक्षात आप हो प्रभु। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, मेरे प्रारब्ध के अनुसार अब मुझे अपनी अगली यात्रा पर जाने दे। और मैं आपसे ये इच्छा करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि मैं किसी भी स्थान पर जाऊं, किसी भी शरीर में जाऊं, लेकिन मैं आपको कभी भूलूं नहीं। चैतन्य महाप्रभु इस बच्चे की बातों को सुनकर बड़े प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसके मस्तक पर हाथ फेरा और देखते ही देखते बच्चा पुनः चुप हो गया। सभी लोगों को, भक्तों को वहां पर जो इकट्ठा हुए थे, बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे देखो, श्री चैतन्य महाप्रभु ने मरे हुए बच्चे को पुनः जीवित किया और वो इस प्रकार से बोलने लगा और वो पुनः मर गया। ये कैसी बात हुई? और तभी श्री चैतन्य महाप्रभु और शिवास आचार्य, शिवास ठाकुर, इन सभी भक्तों ने उन्हें बड़े ही नगर कीर्तन करते हुए स्मशान में लेकर गए। वहां पर उनका अंतिम संस्कार हुआ और फिर अपने अपने स्थान घर पर लौटे। तो इस प्रकार से देखिए, ऐसे श्रीवास जैसे जो भक्त है वो अहमता और ममता से अक्सर मुक्त होते हैं। ये आध्यात्मिक स्थिति बहुत ऊंची है। ये जैसे हम भी कथा सुनाने के लिए हमको बड़ा आसान है, लेकिन हमारे घर में अगर कुछ हो जाता है या हमको ही कुछ बुखार आता है या कुछ होता है तो हम लोग ठीक से अपना 16 माला जप नहीं कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पर अपने घर में बेटे की मृत्यु हुई है, लेकिन पिताजी जो है वो श्री चैतन्य महाप्रभु को डिस्टर्ब न हो, इसलिए वो उनके नगर संकीर्तन में आनंद के साथ कीर्तन में नाच रहे संकीर्तन में। ऐसे महान भक्त थे श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ, क्योंकि जो ऐसे शिवास ठाकुर जैसे भक्त है वो भगवान की प्रसन्नता को ही सर्वोपरि मानते हैं, भगवान की इच्छा को, भगवान के आनंद को, भगवान की सेवा को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और उसी प्रकार से वो अपना जीवन यापन भी करते हैं। नाम के प्रति ऐसा दृढ़ प्रेम उनका होता है। देखिए, ये नाम के प्रति कितना प्रेम है। थोड़ा सा अगर कुछ फोन आ जाए, गड़बड़ी हो जाए, तो हम जपमाला साइड में रख कर जप करते हुए हम लोग उड़ जाते हैं और निकल जाते हैं अपने उस स्थिति में, अपने उस काम में, अपने जो कुछ भी इमरजेंसी आई है उसमें। लेकिन यहाँ पर शिवास ठाकुर जी का दृढ़ता देखिए, किसी प्रकार की भौतिक विषय वस्तुओं से उनके मन में कोई आसक्ति नहीं है वस्तुओं के लिए, बल्कि हर हमेशा वो ये समझते हैं कि भगवान की सेवा, नाम, प्रेम ये सर्वोच्च है। क्योंकि ऐसे भक्त जो है, शुद्ध भक्त, वो समझते हैं, जानते हैं कि कर्म के अनुसार कुटुंब के सदस्य जो है वो आते रहेंगे, जाते रहेंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है? आज ये हमारा बेटा था, कल कोई और होगा, अगले जन्म में, अगले योनि में, नहीं जानते। अगर इस जन्म में वो हमारा बेटा होगा तो हो सकता है अगले जन्म में वो हमारा बाप बनेगा। कोई कह नहीं सकता कि कौन से और कैसे कर्म के नियम काम करेंगे। तो यदि हम साधक भक्तों को भी ऐसी नाम में रुचि और निष्ठा जागृत करनी है तो हमें इस अहमता को, इस ममता को त्यागना पड़ेगा। अहमता को त्यागने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु क्या बताते हैं? तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तो इस भाव से हमें जीवन यापन करना होगा, रहना होगा। जैसे भगवान ने कहा है, दिया है, चाहते हैं वैसे रहना। ये दीन भाव है, इसमें अहमता नहीं है।
तो ये यदि हमको ऐसे नाम में निष्ठा और रुचि जागृत करनी है तो ऐसी अहमता से और ऐसी ममता से हमें दूर होना होगा। अहमता और ममता को हमें त्यागना होगा। और जब तक हम लोग भगवान का नाम नहीं लेते हैं गंभीरता के साथ, तब तक ये अहमता और ममता छूटेगी भी नहीं। दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। तो अब करे तो क्या करे, शुरुआत कहाँ से करे, ये प्रश्न आ सकता है कि प्रभु जी एक बार आप ऐसे भी कहते हो कि अहमता और ममता को त्याग कर नाम जप करना चाहिए, और पुनः ये भी कह रहे हैं कि जब तक हम गंभीरता से नाम जप नहीं करेंगे तब तक ये अहमता और ममता छूटेगी नहीं। तो ये बात कैसी हुई? तो सवाल आता है फिर शुरुआत कैसे करें? भक्ति विनोद ठाकुर जी समझाते हैं कि ऐसी स्थिति में जब दोनों चीजें एक दूसरे पर निर्भर है, तब हमें शुरुआत भक्तों के संग से करनी चाहिए। नियमित रूप से हमें भक्तों के संग में आना चाहिए, प्रगतिशील भक्तों के संग में रहना चाहिए, उनसे श्रवण करना चाहिए, उनके द्वारा दी गई सेवाओं को करना चाहिए या कभी उनकी सेवा करनी चाहिए। जब इस प्रकार से हम रहेंगे तो हम आहिस्ता आहिस्ता भक्तों के प्रिय बन जाएंगे। और जो भक्तों के प्रिय बन जाते हैं, अब देखिए, जो भक्तों के प्रिय बन जाते हैं वे फिर भगवान के भी प्रिय बन जाते हैं, और जो भगवान के प्रिय बन जाते हैं भगवान अपनी कृपा उन पर कर देते हैं। कैसे समझ सकते हैं इस बात को? पुनः श्री चैतन्य चरितामृत में एक कथा आती है। ये उस समय की बात है, श्री चैतन्य महाप्रभु का दीक्षा हो चुका है। अब श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में आ चुके हैं, और उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु हर रोज हर एक भक्त के घर, गृहस्थ के घर प्रसाद पाने के लिए जाते हैं। स्वयं नहीं जाते, भक्त लोग उनको बड़े ही प्रेम के साथ, आदर के साथ बुलाते कि महाप्रभु आज हमारे यहाँ प्रसाद के लिए आइए। देखिए कितने भाग्यवान भक्त होंगे ना, साक्षात भगवान को ये हर रोज बुलाकर खिला रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रेम के साथ उनका ये आमंत्रण स्वीकार करते और जाते। ऐसे ही एक दिन आमंत्रण आया सार्वभौम भट्टाचार्य जी का, और श्री चैतन्य महाप्रभु उनके घर चले गए। सार्वभौम भट्टाचार्य जी और उनकी पत्नी दोनों ने मिलकर श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए बहुत बड़े भोग की सामग्री बनाई। 56 से अधिक भोग बनाए। बहुत बड़ी मात्रा में उन्होंने भोज बनाया वहां पर, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु जब आते थे तो चैतन्य महाप्रभु के पीछे कई सारे भक्त भी उनके आते थे उनके साथ। तो केवल अकेले श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रसाद नहीं होता था, उनके साथ कई सारे भक्त थे, उनका भी प्रसाद हुआ करता था। तो ये उन भक्तों को जो यजमान होते थे उनको पता होता था, तो उसी मात्रा में वो इसे बनाते थे। लेकिन यहाँ पर जो भट्टाचार्य जी है, सार्वभौम भट्टाचार्य जी, उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए स्वयं अकेले के लिए बहुत बड़ी भोग बनाए। अलग अलग प्रकार के पकवान, अलग अलग प्रकार के खाद्य सामग्री उनके लिए बनाई। पति और पत्नी दोनों ही मिलकर बना रहे। और देखते ही देखते 6 घंटे का समय था। सुबह आमंत्रण दिया, दोपहर में महाप्रभु प्रसाद के लिए आने वाले, प्रसाद के लिए चैतन्य महाप्रभु आ गए। महाप्रभु ने देखा कि अरे इतने सारे पदार्थों को, व्यंजनों को बनाए रखा है। तब चैतन्य महाप्रभु कहने लगे कि अरे भट्टाचार्य जी, आपने तो 100 लोग एक साथ मिलकर बनाएंगे तभी भी इतना बड़ा प्रसाद नहीं बना सकते, उतना आप दोनों ने ही बना लिया। कितना सेवा करते हो आप। कई बार ऐसे होता है ना, जो कुछ भक्त होते हैं, विशेष रूप से कुछ माताएं होती है, वो कुकिंग में बड़ी फास्ट होती है। देखते ही देखते इतने फटाफट सब कुछ बना देती है कि देखने वाले भी कभी कभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ये एक प्रकार से श्रीमती राधा रानी भगवान की विशेष कृपा ही होती है उनके ऊपर। तो ऐसे सार्वभौम भट्टाचार्य और उनकी पत्नी ने बहुत सारे भोग बनाए। तो चैतन्य महाप्रभु कहने लगे कि अरे इतना सारा मैं अकेले थोड़ी ना खाऊंगा, कैसे मैं खा पाऊंगा, इतना तो संभव नहीं है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी कहने लगे, प्रभु वहां पर मंदिर में तो आप हर रोज 8 प्रहर 56 भोग खाते हो, तो मेरे घर में आप इतना सा प्रसाद क्यों नहीं खा सकते? भगवान के भक्त भगवान से बड़े चतुर होते हैं और कई बार वो भगवान को पराजित करते हैं।
बातों बातों में, और भगवान भी उनसे पराजित होना स्वीकार करते, उनको आनंद आता है। तो चैतन्य महाप्रभु हंसने लगे, ठीक है कहने लगे, और फिर सारे प्रसादन की तैयारी होने लगी। लेकिन अब यहाँ पर एक बात थी कि सार्वभौम भट्टाचार्य जी की एक पुत्री जिनका विवाह हो चुका था, उनका दामाद था अमोघ, और ये जो अमोघ था ये बड़े ही दोषदर्शी स्वभाव का व्यक्ति था। हर चीज में, हर व्यक्ति में, बातों में कुछ न कुछ तो निंदा करता, दोष निकालता, ऐसी चीजें वो करते रहता था। और क्योंकि आज श्री चैतन्य महाप्रभु घर में आने वाले हैं, उनके साथ उनके कई वरिष्ठ भक्त आने वाले हैं, ये सोचकर ये जो भट्टाचार्य जी, सार्वभौम भट्टाचार्य जी, ये हाथ में डंडा लेकर ही बैठे कि इसको आसपास घूमने नहीं देना है, नहीं तो ये कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो निंदा करेगा, बकबक करेगा, अपराध करेगा, तो उनको दूर भगाना है। तो अमोघ भी ये बात जानते थे कि मेरे ससुर जी को ये मेरा जो आदत है बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन अब क्या करें, बर्दाश्त करते थे सार्वभौम भट्टाचार्य उसको। लेकिन क्योंकि आज विशेष दिन था तो वो नहीं चाहते थे कि वो यहाँ पर आए और कुछ गड़बड़ी करे, तो वो पूरे घर में निगरानी रख रहे थे, बाहर निगरानी रख रहे थे, कहीं वो कहीं से आ न जाए और प्रसाद चख न ले। ये थोड़े द्वेषी किस्म के थे और ये धार्मिक स्वभाव के व्यक्तित्व नहीं थे। तो वैसे सार्वभौम भट्टाचार्य भी बड़े परेशान थे, लेकिन अब क्या किया जा सकता है। तो अचानक से सार्वभौम भट्टाचार्य जी को सेवा से कहीं और दूसरे रूम में जाना पड़ा। उतने में ये अमोघ जो है वो घर में घुस गए और इधर उधर देखने लगे। और इधर उधर देखने लगे तो देखा, अरे इतना बड़ी मात्रा में प्रसाद बनाया है, और वो भी एक सन्यासी के लिए। इतना खाते हैं क्या, कोई सन्यासी इतना थोड़ी ना खा सकता है, ऐसे कहकर जोर जोर से बोलने लगे। जो कुछ लोग पहले आए थे उनके सामने वो इस प्रकार से निंदा करने लगा, अरे देखो देखो कैसे सन्यासी लोगों को ले आते, एक सन्यासी इतना खाएगा क्या, इतनी चीजें बनाते हैं खाने के लिए और इतना खाते हैं, इससे कैसे सन्यासी, ऐसे कहकर वो कुछ अनाप शनाप बोलने लगे। और जैसे ही इन्होंने ये सुना, सार्वभौम भट्टाचार्य जी लकड़ी लेकर उनके पीछे लग गए और उनको वहां से निकाल दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु तक भी ये खबर पहुंची, वो भी प्रसाद लेने बैठ गए बाद में आने के बाद, और वो बाहर जाकर इस प्रकार से निंदा करने लगे कि देखो देखो ये कैसा सन्यासी है, इतने बड़े बड़े, इतने बड़ी मात्रा में प्रसाद पाते हैं, खाते हैं, ऐसा कोई 100 आदमी का प्रसाद एक ही आदमी खा रहा है, ऐसा कहीं होता है क्या। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी ये सारी बातें सुनकर बड़े दुखी हुए, उनके मन में बड़ा दुख हुआ, और श्री चैतन्य महाप्रभु के सामने जाकर वो मानो जैसे रोने लगे, कहने लगे कि हे प्रभु मुझे क्षमा करो, बड़ी मुझसे भूल हो गई, क्योंकि मेरे घर में आप आए और आपके चरणों में अपराध हुआ। क्या करूं, मेरा दामाद ऐसा है, अच्छा हो कि मेरी जो बेटी है वो विधवा हो जाए। देखो अपनी बेटी के बारे में कौन ऐसा कहेगा, लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति साथ में होने से अच्छा है ये ना रहे साथ में। परेशान हो गई, ये भगवान के प्रति अपराध कर रहा है, आपके प्रति अपराध कर रहा है, आपकी निंदा कर रहा है, बहुत बुरी बात है। तो क्योंकि इसको निकाल दिया अब डंडा लेकर सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने, वापस नहीं आ सकता था, तो वो उस दिन बाहर ही रुक गया। एक दिन बीत गए, 2 दिन बीत गए, श्री चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य जी के घर 2-4 दिन रहे, बहुत आग्रह किया उन्होंने, सेवा करना चाहते थे क्योंकि ये अपराध हुआ। दूसरे दिन पुनः चैतन्य महाप्रभु के सामने उपस्थित हुए कि हे महाप्रभु, रोने लगे, तीव्र पश्चाताप करने लगे कि मेरे घर में आपके चरणों के प्रति अपराध हुआ है। प्रभु, ऐसा आपकी निंदा करने वाला व्यक्ति मेरे घर में आया है, मुझसे नाता जोड़ा है, मेरा तो पूरा कुल जो है वो कलंकित हो गया है, मैं बड़ा दुखी हूँ। ऐसे लग रहा है कि अगर इस अपराध से मुझे मुक्त होना है तो मुझे अभी के अभी गंगा में जाकर अपने प्राण त्याग देने चाहिए। तब श्री चैतन्य महाप्रभु कहने लगे, अरे सार्वभौम भट्टाचार्य जी, आप क्यों इतनी चिंता करते हो, आप इस बात को भूल जाइए। अरे अमोघा तो अभी बच्चा है, हालांकि वो कोई बच्चा नहीं था, हाँ जवान था काफी लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु कह रहे वो तो अभी बच्चा है, छोड़ दो उस बात को, मत मानो, बुरा मत मानो उसके बारे में। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु उनको सांत्वना देने लगे। लेकिन दूसरे तीसरे दिन खबर आ गई
ये जो अमोघा है ये बहुत बीमार पड़ गए। इतने बीमार पड़ गए 1 दिन 2 दिन में ही कि वो उठ नहीं पा रहे थे। बहुत घना तेज बुखार उनको हुआ था, पूरी तरह से अशक्त हो चुके थे। अब घर पे लौट नहीं पा रहे थे। चैतन्य महाप्रभु वहां है, ससुर जी घर में नहीं लेने वाले हैं, तो बाहर ही थे। तो देखते देखते खबर आ गई इस प्रकार से। जब सार्वभौम भट्टाचार्य जी को पता चला तो पुनः वो कहने लगे, अच्छा हो गया वो बीमार पड़ गया, वहीं मर जाए, मेरी बेटी विधवा हो जाए, मुझे कोई चिंता नहीं है इस बात की, कम से कम अपराध से तो मुक्त हो जाएगा वो। और जब चैतन्य महाप्रभु को पता चला तो उनको बड़ा दुख हुआ और चैतन्य महाप्रभु उसको मिलने के लिए उसके पास चले गए, अमोघ के पास। अमोघ के पास जब गए तो कहने लगे कि अरे अमोघ, ये क्या अपनी हालत बना ली है, ऐसे क्यों तुम बीमार पड़ गए हो, यहां पर देखो। तब अमोघ ने अपनी आंखें खोली और चैतन्य महाप्रभु कहने लगे कि हे अमोघ, अरे आप तो ब्राह्मण हैं, आपके हृदय में इतना द्वेष कहां से आ गया। और ऐसा कहकर उनके माथे पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने हाथ को रखा। आपको इतना द्वेष शोभा नहीं देता है, इस प्रकार से भक्तों की निंदा आपको नहीं करनी चाहिए। आप तो ब्राह्मण हो, उठो, आपको कीर्तन में आना है, बोलो मेरे साथ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और अमोघ ने एक बार इस हरे कृष्ण महामंत्र को पहली बार उच्चारित किया। वो बोलता नहीं था, उसको बड़ा द्वेष था इन सारी चीजों से। और जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने उसके सर पे हाथ रखा, महामंत्र उससे बुलवाया, उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वो चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा। और कुछ ही समय में कीर्तन आरंभ हुआ और नगर कीर्तन में वो सम्मिलित हुआ और बड़े ही प्रेम के साथ, आनंद के साथ, आंखों से अश्रु बह रहे, नाचने लगा। सभी जो लोग थे, भक्त थे, इस चित्र को देखकर, इस बात को देखकर बड़े हैरत अंगेज हो गए, बड़ी हैरत में पड़ गए कि अरे ये अमोघा जो चैतन्य महाप्रभु की निंदा कर रहा था अभी कुछ दिन पहले, भक्तों की निंदा करता है, उनमें दोष देखता है, और अब ये नगर संकीर्तन में नाच रहा है, ये कैसे हुआ। तब कुछ भक्तों ने चैतन्य महाप्रभु से पूछा। तब चैतन्य महाप्रभु ने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया। कहने लगे, देखो ये जो सार्वभौम भट्टाचार्य है, ये मेरे बड़े ही प्रिय भक्त हैं, और ये जो अमोघा था, ये तो इनका दामाद है, इनके बेटे का पति है, तो इनकी ऐसी दुर्दशा में कैसे होने देता। अगर इस अमोघा की जगह पर भट्टाचार्य जी का कुत्ता भी अगर होता तो मैं उसके ऊपर भी उसी प्रकार से कृपा करता जैसे मैंने अमोघ पर कृपा कर दी है। बोलो श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। ऐसे भक्त वत्सल है महाप्रभु। यदि हम लोग भक्तों के प्रिय बन जाते हैं या भक्तों के संपर्क में हम लोग आ जाते हैं और भक्तों की सेवा में हम लोग लगे रहते हैं, तो भगवान एक न एक दिन हम पर कृपा कर ही देते हैं और हृदय से ये अहमता, ममता, द्वेष सारी चीजों को निकाल फेंकते हैं, जैसे अमोघा की निकाल फेंक दी चैतन्य महाप्रभु ने। इसीलिए भक्ति सिद्ध क्षमा कीजिए, रामानुजाचार्य जी कहते हैं, जब कोई साधन काम नहीं कर रहा है, सारे साधनों को हमने कर लिया लेकिन भक्ति में प्रगति नहीं हो रही है, नाम में रुचि उत्पन्न नहीं हो रही है, भक्ति में रुचि उत्पन्न नहीं हो रही है, तो फिर एक ही महासाधन है, वो महासाधन है भक्तों का संग, भक्तों की संगति। बस उसको करिए, ध्यान पूर्वक, प्रेम पूर्वक, सावधानी पूर्वक, आदर पूर्वक भक्तों के साथ रहिए। बस इतना करेंगे तो भगवान की कृपा निश्चित रूप से होगी। इसलिए भक्तों को बड़ा दुख होता है जब कोई भक्त की संगति से दूर चला जाता है। कोई भक्त कभी ऐसे नहीं चाहता है कि किसी कारणवश कोई भक्त संगति से, सत्संग से दूर चला जाए, क्योंकि सत्संग से दूर चला जाना, भक्तों की संगति से दूर चला जाना, इसका मतलब है आध्यात्मिक मृत्यु। भले ही कई बार हम लोग कारण देते हैं कि प्रभु जी हमको बहुत बड़ा काम होता है, नौकरी में जाना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, समय नहीं मिलता है, ठीक है सारी बातें, लेकिन फिर भी आत्मा के कल्याण के लिए हमें सत्संग की आराधना अवश्य करनी चाहिए।
भक्तों की संगति में अवश्य रहना चाहिए। तो ये है 10वां नाम अपराध कि नाम की महिमा सुनने पर भी विषयासक्ति बनाए रखना। और यदि विषयासक्ति को हम छोड़ना चाहते हैं तो भक्तों के संग में हमें रहना चाहिए। यही उपाय है। अगर नाम जप लेते हुए भी विषयासक्ति नहीं छूट रही है तो इसके ऊपर उपाय क्या है? हमें निरंतर पश्चाताप करना चाहिए, जैसे भट्टाचार्य जी पश्चाताप किए कि हाय प्रभु, मैं आपका इतना नाम लेता हूं लेकिन फिर भी विषय आसक्ति हृदय से छूटती नहीं, काम जाता नहीं, क्रोध जाता नहीं, मद जाता नहीं, आदि आदि। मुझ पर आप दया कीजिए, कृपा कीजिए और अधिक से अधिक भक्तों के संगति में अपने आप को जोड़ने का कोशिश करना चाहिए। तो इस अपराध से हम लोग मुक्त हो सकते हैं। तो ये हुए 10 नाम अपराध। अब 10 नाम अपराधों के साथ एक अंतिम 11वां अदृश्य नाम अपराध भी है जो हम कहते हैं। जैसे 10वां नाम अपराध हम लोग कहते हुए हरि नाम की इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी विषयासक्ति बनाए रखना और साथ ही साथ ध्यान पूर्वक हरे कृष्ण महामंत्र का जप न करना, ये भी एक अपराध है। एक गंभीर साधक को चाहिए कि वो इन अपराधों से बचे ताकि जल्द से जल्द शीघ्रातिशीघ्र हमें कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो। तो 11वां ऐसा अप्रत्यक्ष रूप से अपराध आता है, ध्यान पूर्वक जप न करना। ये 11वां अपराध है और ये बड़ा ही गंभीर अपराध है। या ये कह सकते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि यही ध्यान पूर्वक जप न करना, ये जो अपराध है, इसी के कारण ये 10 नाम अपराध हमसे होते रहते हैं। इसीलिए जप को ध्यान पूर्वक करना बड़ा ही आवश्यक होता है। भक्ति विनोद ठाकुर इस स्थिति को कहते हैं प्रमद। प्रमद का मतलब होता है, एक होता है मद और दूसरा होता है प्रमद। प्रमद मतलब और भी घना, मदांध व्यक्ति। मदांध का क्या तात्पर्य है यहाँ पर कि नाम में इतनी शक्ति है, सब कुछ जानता है, लेकिन फिर भी नाम को गंभीरता से नहीं लेता है। पेपर पढ़ते हुए लेता है, फोन पर गप्पे मारते हुए लेता है, कुछ चित्र देखते हुए लेता है, टीवी देखते हुए नाम जप करता है, ऐसे गप्पे लगाते हुए नाम जप करता है। यहाँ तक कि हमने सुना है, कई बार हम लोग सुनते हैं कि भक्त लोग मॉर्निंग वॉक करते करते आस पड़ोस से गप्पे लगाते लगाते जप करते हैं। कई बार ऐसे हम लोग देखते हैं और कहते हैं कि हाँ 16 माला हो गया। कई बार नीचे गार्डन में जाकर हम लोग जप करने के लिए बैठ जाते, इधर देखते उधर देखते जप करते। कई बार जब एक जगह बैठकर बोर हो जाते तो हम गैलरी में आते, इधर देखते उस वहां पर क्या चल रहा है, वहां पर क्या चल रहा है, और साथ ही साथ हरे कृष्ण भी चल रहा होता है। इसको कहते हैं ध्यान पूर्वक जप न करना। और यही 10 नाम अपराध की जड़ है। इसके लिए हमको इससे अक्सर बचना चाहिए। जितना हो सकता है उतना हमें नाम जप ध्यान पूर्वक करना है। यतो यतो निश्चलति, जहां जहां मन दौड़ेगा वहां वहां से उसको खींचकर पुनः हरे कृष्ण महामंत्र में लगाना है। इसका मतलब मुख से बोलना भी है और कानों से सुनना भी है। मन ही मन में जब करने का कोशिश करते हैं तो जरा गड़बड़ हो जाती है। जब करते हुए बैठकर जब करते हुए नींद आ जाए तो चलकर जब करें, पुनः नीचे बैठ जाए नींद चली जाने के बाद। लेकिन एकाग्र चित्त से ध्यान पूर्वक हमें नाम जप करना चाहिए। जब इन 10 नाम अपराधों से बचेंगे, ध्यान पूर्वक हम नाम जप करेंगे, तो बड़ी ही शीघ्रता के साथ हमें भगवान श्री कृष्ण के प्रेम की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से हमारा ये जो पूरा सेमिनार सत्र था 10 नाम अपराध, आज हम यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं। अब आप लोगों के इसके ऊपर अगर कोई प्रश्न है, आपने निकाले हैं, लिखे हैं, तो उन सारे प्रश्नों पर हम लोग पूरा कल एक सत्र 1 घंटे का जो हमारा होगा 6 से 7, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। आप प्रश्न पूछ सकते हैं और हम जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर हम रुकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।